शशि को अब ये बात मालूम होने वाली है कि सावल को गोली लगी है और वो जख्मी है। इसीलिए शशि फौरी तौर पर सावल की खैर खैरियत मालूम करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाएगी। सावल अपने ही ख्यालों में गुम होता है और वो जैसे ही अचानक से शशि को अपने घर में देखता है तो वो हैरानो परेशान हो जाता है और वो शशि जी से यही सवाल करता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो आगे से शशि उससे यही बात करेगी कि जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मैं अपने आप को नहीं रोक पाई और मैं तुम्हारी खैर खैरियत मालूम करने के लिए आ गई। तो आगे से सावल उससे यही बात करेगा कि अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे सामने। शशि उसे जैसे ही लंबी उम्र की दुआ देती है तो सावल आगे से उससे यही बात करता है कि तुम्हें मुझे लंबी उम्र की दुआ नहीं देनी चाहिए। तुम ये बात जानती हो कि मेरे लिए जीना कितना मुहाल है, मुश्किल है। और दूसरी तरफ वहीद को भी यह बात मालूम है कि सावल किस कदर पिया से मोहब्बत करता है और इसीलिए वह सावल को समझाएगा और उसे कहेगा कि अब तुम्हारे पास सही मौका है कि पिया के साथ तुम जाकर अपने दिल की बात कर लो। मैं जानता हूँ कि तुम किस कदर पिया से मोहब्बत करते हो और तुम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। लेकिन सावल आगे से उसे यही बात करता है कि अगर अब मैं जाकर अपनी फीलिंग्स पिया से शेयर करता हूँ तो आगे से पिया यही समझेगी कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ और मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन आप लोग ये भी देखेंगे अब आलियार को भी सच मालूम हो चुका है कि कैसे सेठ दाऊद असलम को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आलियार यही फैसला करेगा कि किसी न किसी तरीके से करके असलम साहब को जेल से बाहर निकाला जाए और किसी भी सूरत में पिया को ये बात मालूम ना हो कि आलियार ने उसकी मदद की है, क्योंकि पिया आगे से यही समझेगी कि ये भी मेरी कोई चाल है, हालांकि ऐसा नहीं है।